Good morning, dear student. This is Saurabh Kumar. Today we are going to learn physics class 9 chapter number 3 बुक होगी आपकी इस साल की टॉपिक आपका है थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो बच्चों थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, आज की क्लासेस में हमको समझना है कि थ्रस्ट किसे कहते हैं, प्रेशर किसे कहते हैं। इसको हम समझें उससे पहले कुछ चीजों के बारे में, कुछ ऑब्जर्वेशन जो डेली लाइफ आपके जो ऑब्जर्वेशन है उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या होता है प्रेशर और क्या होता है आपका थ्रस्ट, उसको जो है कॉमन एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझते हैं। चलो हम क्या करते हैं कि एक एग्जांपल आपके लिए लेते हैं। जैसे कि आप कई बार आप जो एक्सपेरिमेंट किए होंगे, एक्सपेरिमेंट किए भी होंगे या फिर करते भी होंगे, नहीं किए होंगे तो आज कर लेना। करना कुछ नहीं है, अपनी थंब से इस हार्ड वुड को जो है प्रेस करना है और क्या पाते हो ये आपको ऑब्जर्वेशन में दिखता है। दूसरा चीज कि आपको क्या करना, एक पतली सी पिन ले लेनी है और उस पिन के माध्यम से आपको इस वुड के ऊपर पेंट्रेट करना, फिर उसी प्रेशर पर लाना। आप क्या पाओगे, आप ये पाओगे कि जब आपने थंब के माध्यम से उसके ऊपर प्रेशर लगाया था, ठीक है, जब थंब के माध्यम से आपने उस लकड़ी के ऊपर जो है जोर लगाया, फोर्स लगाया, तो उस समय आपने पाया कि आपका थंब उसके अंदर पेंट्रेट नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही आपने पेन का यूटिलाइजेशन किया और पिन के माध्यम से जैसे उसको जो है प्रेशर दिया, फोर्स लगाया, आप क्या पाते हो, थोड़ा सा एक हल्का सा ही पोर्शन उसका जो है अंदर की तरफ इस लकड़ी में चला जाता है। तो इस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या कंक्लूजन निकलती है, इस ऑब्जर्वेशन से हमें चीज मालूम चलता है कि हमारी जो थंब है वो पेन आपकी जो वुड के अंदर पेंट्रेट नहीं हो पाई थी। क्यों नहीं हो पाई थी, क्योंकि अगर आप पिन की तुलना करोगे, पिन का जो पॉइंटेड वाला हिस्सा उसकी एरिया की तुलना करोगे अपने थंब के माध्यम से, आप ये पाओगे कि थंब का जो एरिया है वो पिन की तुलना में बहुत ज्यादा बड़ा है। और यही चीज है, यही कारण है जिसके कारण से आपकी थंब जो है इस लकड़ी के अंदर नहीं जा पाई थी। क्यों नहीं जा पाई थी, क्योंकि जब आप इस लकड़ी को अपने थंब के माध्यम से पुश करने की कोशिश कर रहे थे, देन योर थंब एक्टिंग दैट फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए वेरी फास्ट एरिया, बहुत बड़ी एरिया, वाइड एरिया पे फॉल कर रहे थे, जिससे कारण से ये उसके अंदर नहीं जा पाए। लेकिन जैसे आपने पिन को इसके ऊपर पेंटेट करने की कोशिश किया, तो पिन का जो फोर्स है, पिन पर जो आपने फोर्स लगाया, पिन के ऊपर से जो फोर्स आपकी फॉल की थी वो एक छोटी सी एरिया फॉल की थी, बहुत ही छोटी सी एरिया फॉल की थी। और जबकि आपकी थंब के माध्यम से लगने वाली जो आपकी एरिया थी वो आपकी फॉल की थी बहुत बड़ी एरिया पर। यही कारण है जिसके कारण से इस फोर्स का इफेक्ट आपको देखने को नहीं पड़ा, देखने को नहीं मिला। और यहां पर आपके पिन पेंटेड हो गई, इसको आपने पेंटेड इसके इफेक्ट को देखा। इस प्रकार से हम ये चीज कर सकते हैं कि द इफेक्ट ऑफ द फोर्स, फोर्स का जो इफेक्ट है यानी जो फोर्स आपने लगाया उसका फोर्स का जो इफेक्ट है वो डिपेंड करता है आपकी कितने एरिया पर आपकी जो है फोर्स एक्ट कर रही है। ठीक है, इस प्रकार से इफेक्ट ऑफ फोर्स जो है वो किन किन बातों पर डिपेंड करती है। इफेक्ट ऑफ फोर्स जो है बच्चों वो डिपेंड करती है कितनी बड़ी एरिया पे आपके फोर्स ने एक्टिंग किया। अगर उसकी एक्टिंग बहुत बड़ी एरिया पे होती है देन उसका इफेक्ट बहुत ही छोटा सा होता है। अभी कुछ और भी एग्जांपल लेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे इसको। ठीक है, तो चलो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एरिया अगर हमारे पास जो है बड़ी हो जाती है तो इफेक्ट आपका घट जाता है, जैसे कि आपने थंब में देखा। ठीक है, और जैसे ही एरिया जिस एरिया पे आपकी फोर्स एक्ट कर रही थी उसका जो है अगर वैल्यू छोटा हो जाता है तो यहां पर इफेक्ट उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से महसूस कर सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ फोर्स किन किन बातों पे डिपेंड करती है, तो वो डिपेंड करती है एरिया ऑन विच इट इज एक्टिंग, जिस एरिया पर कितनी बड़ी एरिया पे एक्ट कर रही है। इफ इट इज एक्टिंग ऑन ए वेरी लार्ज एरिया देन द इफेक्ट इज लो, इफ इट इज एक्टिंग ऑन ए स्मॉल एरिया देन द इफेक्ट इज वेरी लार्ज। ठीक है, ऐसे ही इस प्रकार से इसी इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम दूसरे नाम से जानते हैं, नाम क्या है, प्रेशर, और वही चीज आपको आज पढ़ना भी है। चलो हमने बोला था कि दूसरा एग्जांपल देंगे, दूसरे एग्जांपल के माध्यम से भी समझाएंगे। और भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे कॉमन एक ऑब्जर्वेशन में आप एक बाल्टी पानी उठाते हो, ठीक है, आपके पास दो बाल्टी रखी गई, एक बाल्टी है जिसका टन्ना जो है पतला सा है यानी थीन है, और एक जो है आपकी बाल्टी है जिसकी कैरी करने वाली जो टन्ने है वो एक मोटी एरिया पर मोटा है। आप सिंपल सी बात है कि आप बता सकते हो किस बाल्टी की पानी को उठाते समय आपको दर्द महसूस होगा। ठीक है,
आप सभी समझ चुके हो किस बाल्टी के पानी को उठाते समय आपको दर्द महसूस होगा। उस पानी को जो उठाते समय आपको, उस पानी के बाल्टी को उठाते समय आपको दर्द महसूस होगा बच्चों, जिस बाल्टी की कैरी करने वाली जो टंडी है वो एक थिन स्ट्रिप की बनी है, ठीक है, और जिसकी मोटी वाली है उसके जो है इफेक्ट कम हो गई। इस प्रकार से मैसेज कर सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ फोर्स किस पर डिपेंड करता है, तो ऑन विच एरिया इट इज एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने कई बार ऐसा ऑब्जर्वेशन किया है कि आप जब चाकू से किसी सब्जी को काटते हो, आप बताओ किस हिस्से से काटते हो। चाकू का दो एज होता है, एक पतला थिन स्टील होता है और एक मोटा एज होता है। थिन एज जो होता है उसकी एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होती है, और जो मोटा एज होता है यानी पीछे वाला उसका पोर्शन जो होता है वो उसकी एरिया एक बड़ी होती है। आप ही बताइए, आप सब्जी काटने के लिए किस ईस्ट का प्रयोग करते हो, थिन वाले को या फिर जो है वो लार्ज वाले ईस्ट को यूज करते हो? थिन वाले का कैसे करते हो, बिल्कुल सही है। कारण क्या है, क्योंकि बिकॉज इट when we apply the force on the knife to cut our potato or onion, then it's a force acting on a very small area so that it is very easy to cut anything, और यही कारण है कि वो अति आसानी से उसको कट कर देता है। कारण यह है क्योंकि जब आपने फोर्स लगाया अपने हैंड के माध्यम से, कहां पर, पतले से ईस्ट पर, जिससे कारण से एरिया कांटेक्ट कैसा हो गया, कम हो गया, एरिया कांटेक्ट लो हो जाए। जैसे ही आपका एरिया कांटेक्ट लो हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ कि वहां प्रेशर इंक्रीज हुआ और आसानी से आपने उसे कट कर दिया। आपने, चलो एक एग्जांपल, आप तो स्कूल में पढ़ते भी हो, और स्कूल में पढ़ते हो आप कई बार पनिशमेंट भी लेते हो, पनिशमेंट भी आपकी हो जाती है। जैसे कि टीचर ने आपको कुछ पाया, लर्न लर्न करने के लिए दिया और आपने लर्न आउट नहीं किया। तीन बच्चों का हम एग्जांपल लेते हैं। तीन बच्चे हैं जिनका नाम है ए बी सी। ए बच्चा है जो पूरी तरीके से सुना दिया, बी बच्चा है जो बी नाम का बच्चा है वो थोड़ी सी गलती कर देता है, और सी वाला तो एकदम चुप हो जाता है, वो कहता है भैया हमको याद ही नहीं है। ठीक है, सर जी आते हैं, सिंपल सी बात है कि ए वाला जो सिट डाउन हो जाएगा, बी वाले को जो है स्टिक वही रहेगा, यही सेम स्टिक रहेगी, और इसी स्टिक के माध्यम से उसको पनिश की जाएगी। लेकिन जब उसको पनिशमेंट दिया जाएगा तो वहां पर पनिशमेंट देने के लिए जिस स्टिक का यूटिलाइजेशन किया जाएगा, आप बता सकते हैं वो स्टिक कैसी होगी? वो स्टिक मोटी सी नहीं होती है, पतली होती है। क्या कारण है आपको पतली होती है? अभी आपको समझ में आएगा, बहुत सारी चीजें आपको क्लियरफाई हो जाएंगी। ठीक है, तो वो पतली इसलिए होती है क्योंकि जैसे वो टीचर आपको पनिश करने जाते हैं, आपके शिक्षक आपको पनिश करने जाते हैं, देन एरिया ऑफ कांटेक्ट कैसा होता है, वेरी वेरी स्मॉल होता है, बहुत ही छोटा सा एरिया होता है। आज रिजल्ट जिससे कारण से प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। और क्यों आ जाता है वो भी आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे, जब हम डिफिनेशन देख लेंगे तब वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि आपकी फोर्स की इफेक्ट है वो किन बातों पे डिपेंड करती है, तो फोर्स की इफेक्ट जो बच्चों वो डिपेंड करती है किसने एरिया पर वो फोर्स एक्ट कर रही है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको हम दिखाएंगे। ठीक है, चलो इस प्रकार से हम ऑब्जेक्ट डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पर यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर जो है उसको परिभाषित कर सकते हैं कि जो फोर्स हमारी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही थी लेकिन वो पर यूनिट एरिया पर एक्ट कर रही थी, उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। और प्रेशर का फॉर्मूला बनता है F अपॉन ए या फिर फोर्स अपॉन एरिया। इस प्रेशर से हम कंक्लूजन निकाल पाते हैं कि हमारा जो प्रेशर है वो फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका अर्थ यह है कि इफ द फोर्स गेट द इंक्रीज देन द प्रेशर विल बी इंक्रीज, if the force get the decrease then the pressure will be decrease। ठीक है, अगर फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, फोर्स घटेगा तो प्रेशर घटेगा। ठीक है, दूसरे ऑब्जर्वेशन में हम ये चीज पाते हैं कि प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, एरिया का। एरिया क्या, इनवर्सली है। इनवर्सली रिलेशनशिप का मतलब समझ गए, वन गेट इंक्रीज अनदर गेट डिक्रीज, दैट इज नोन एज द इनवर्सली रिलेशनशिप। यहां पर प्रेशर जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका, एरिया का है, इज दैट एरिया कनेक्शन इज हाई, एरिया ऑफ कनेक्शन हाई देन द प्रेशर विल बी लो, इफ द एरिया ऑफ कनेक्शन इज लो देन द प्रेशर विल बी हाई। चलो एग्जांपल के तौर पे पतली स्टिक हमने बात किया था, ठीक है, उस स्टिक का इटरेशन क्यों किया गया, मोटी स्टिक से सब क्यों नहीं मारते हैं, कारण क्या है, दो कारण से सबसे बड़े। पहला तो कारण यह है कि उनको जो है जब मोटी स्टिक का यूटिलाइजेशन करेंगे तो उसका वेट ज्यादा है, तो सिंपल सी बात है उसका फोर्स ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा होगा, उनको गुस्सा ज्यादा आ चुका है, जब वो जोर से मारेंगे, जोर से अप्लाई करेंगे, तो एक तो ऑलरेडी उसका वेट के माध्यम से लगने वाला फोर्स,
और उसके बाद जो है सर्जिकल फोर्स, दोनों फोर्स मिलकर जो है हाई फोर्स हो जाएंगे और से जिस हाथ पे स्ट्राइक करेंगे वो हाथ हो जाएगा ब्रोकन। ठीक है, यही कारण है कि सर्जी जो है मोटे स्टिक का यूटिलाइजेशन नहीं करते। दूसरा चीज, यहां जो फोर्स है वो आपकी पतली वाली जो है स्टिक से क्यों मारी जाती है? ठीक है, पतली वाली स्टिक से मारने का दूसरा कारण है क्योंकि एरिया ऑफ कनेक्शन वहां पर जो है वो कैसा है, लो है, और एरिया ऑफ कनेक्शन का प्रेशर कैसा रिलेशनशिप रखता है, तो एरिया ऑफ कनेक्शन का प्रेशर जो है इनवर्सली रिलेशनशिप रखता है। जब यहाँ पतली स्टिक का यूटिलाइजेशन करेंगे तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे एरिया ऑफ कनेक्शन जब छोटा सा होगा तो प्रेशर की वैल्यू बहुत हाई होगी। जब प्रेशर की वैल्यू हाई होगी, एज ए रिजल्ट जिसका रिजल्ट ये होगा कि प्रेशर हाई होगा, आपको पेची ज्यादा महसूस होगा। यही कारण सर्जी जो है पतले स्टिक का यूटिलाइजेशन करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आप इसको नोट कर सकते हैं कि एरिया ऑफ कांटेक्ट विच फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज स्मॉल देन द इफेक्ट ऑफ द प्रेशर इज हाई। If the area of contact on which a force acting on a body is large, then the effect of the pressure is low. जिस एरिया पे ये एक्ट करेगा उस एरिया पर अगर ये हाई है तो यहाँ पर प्रेशर लो हो जाएगा, अगर यहाँ पर एरिया कांटेक्ट लेस है देन प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। इसका यूनिट ऑफ द प्रेशर इज द पास्कल। इसका यूनिट जो प्रेशर की होती है क्या होता है, पास्कल होता है। और 1 पास्कल को डिफाइन करना बहुत ही आसान है। आप फॉर्मूले को देखो और फॉर्मूले देखने के बाद यहाँ गेम खेलते हैं, उस गेम का नाम है कौन बनेगा 1। जो भी डिनोमिनेटर है ना, अगर ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो जो भी है डिनोमिनेटर वो बन जाएगा 1। जैसे एरिया, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अगर आपको 1 न्यूटन डिफाइन करना है, 1 प्रेशर 1 पास्कल डिफाइन करना है, बहुत ही आसानी से डिफाइन कर सकते हो। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है 1 न्यूटन, और एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आप कर सकते हो 1 न्यूटन पर यूनिट एरिया। उसी प्रकार से आप यहां पर 1 पास्कल को डिफाइन करते हैं तो 1 पास्कल इज डिफाइंड एज 1 न्यूटन फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन ए पर यूनिट एरिया। और वी कैन से दैट इस प्रकार से यहां पर पास्कल आपने डिफाइन किया। अगर आपको किसी ने कहा 50 पास्कल को डिफाइन करो तो भैया आपने गेम खेलो ना, कौन सा गेम, कौन बनेगा 1, तो एरिया, एरिया बनेगा 1। ठीक है, तो एरिया 1 मीटर स्क्वायर इज 1। ठीक है, वेयर आज द फोर्स इज बिकम हाउ मच यू आस्क, आपसे पूछा गया 50 पास्कल तो आप यहां बोले 50 न्यूटन फोर्स एक्ट इन अ बॉडी इन पर यूनिट एरिया, देन इट इज इक्वल टू 50 पास्कल। 2000 न्यूटन, 2000 पास्कल, 2000 पास्कल को आपको डिफाइन करना बहुत ही आसान है। कैसे, एरिया तो आपका 1 मीटर स्क्वायर ही रहेगा और जबकि फोर्स क्या हो जाएगा 2000 न्यूटन हो जाएगा। when force acting on a body 2000 न्यूटन, ठीक है, when the force acting on a body is 2000 in a per unit area, that is the pressure is the 2000 pascal। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज की क्लासेस में देखा कि हमारा प्रेशर जो है वो क्या है। प्रेशर जो है बच्चों वो इफेक्ट ऑफ द फोर्स है, और ये इफेक्ट ऑफ द फोर्स किस पर डिपेंड करता है, ऑन विच एरिया इट इज acting। if the area of acting is low then the effect of the force is low, if sorry high, if the area of contact is high then the effect of the force is high। तो चलो बच्चों, अब जो है नेक्स्ट हम लोग टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अब जो है हम लोग न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं और न्यूमेरिकल्स यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपके पास पहला क्वेश्चन हमने यहाँ लिख रखा, एक फोर्स है जो 100 न्यूटन का है, अप्लाई की जाती है एक ऑब्जेक्ट पर और वो फॉल करती है 2 मीटर स्क्वायर पर, कैलकुलेट द प्रेशर। प्रेशर बताइए। तो हम सभी जानते हैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। तो हियर आप सॉल्यूशन स्टार्ट कर चुके हैं। देयरफॉर आप यहां पर लिख दे के फोर्स की वैल्यू क्या है, तो फोर्स जो है वो आपका है 100 न्यूटन का, और आपकी एरिया कितने की है, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट है 2 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ 100 अपॉन 2। देखो बच्चों यहाँ ध्यान देना है, एरिया का ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए, मीटर स्क्वायर होना चाहिए। अगर ये मीटर स्क्वायर नहीं है तो आप मीटर में स्क्वायर में चेंज करेंगे बाई 10,000 डिवाइड करके, और इस प्रकार से ये हो जाएगा पास्कल। कितना पास्कल, पीएस से दिखाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 50 पास्कल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। अब आप जो है आज की क्लास में समझ भी जाओगे क्यों औरतों को हाई हील का शूज नहीं पहनना चाहिए, क्या कारण है। ठीक है, इसका दो सबसे बड़ा रीजन होता है। एक तो ये कि प्रेशर बहुत ज्यादा लगाते हैं। अगर
इन द केस अगर वो मिट्टी पर गीली मिट्टी पर चलती हैं, देन उसके बाद कभी ऐसा भी हो सकता है कि उनकी जो हील वो गीली मिट्टी पे फंस सकती है और वो गिर सकती हैं, उनको चोटें भी लग सकती है। यही कारण है कि औरतों को कभी भी हाई हील शूज नहीं पहनना चाहिए। और वैसे भी आपने कॉमन ऑब्जर्वेशन देखा भी होगा कि कई बार औरतें जब हाई हील पहन लेती है तो बार बार गिरती भी रहती है। ठीक है, तो इसलिए जो भी बच्चियां पहनती हैं या फिर जो भी लोग पहनते हैं उनको पहनना नहीं चाहिए। पहला तो कारण ये हो गया। दूसरा कारण यह है कि बच्चों आपके जो है पैर की जो एडी होती है उसका डायरेक्ट कनेक्शन आपको माइंड से होता है, और जो हाई हील पहनते हैं उनको मेंटली थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरह से चीजों से बचने के लिए आपको हाई हील कभी पहनना नहीं चाहिए। चलो देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि एक औरत है जिसने हाई हील शूज पहन रखा है, अगर उसकी मास जो है 80 केजी की है, आपको दे रखा है मास ऑफ वोमेन। मास ऑफ वोमेन कितने का है? मास ऑफ वोमेन जो है 80 केजी की है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद यहां पर एरिया ऑफ वन हिल, एरिया ऑफ वन हिल इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले हम यहाँ पे चेकआउट करते हैं एसआई यूनिट को। तो पहले में तो एसआई यूनिट कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरे में दिक्कत है, तो इसलिए 1/1000 10,000 मीटर स्क्वायर इट इज बिकम योर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एरिया हो गया। लेकिन अब आपको निकालना है प्रेशर, तो प्रेशर निकालना है जस्ट वन हिल, सिर्फ एक ही हिल का निकालना है, तो इसलिए एरिया में इंक्रीमेंट कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रेशर की वैल्यू हम सभी जानते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। देखो बच्चों फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू आपका होता है एम इंटू ए। ठीक है, यहाँ पे ए तो नहीं दिया गया, लेकिन आपको बोल रखा है कि जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेना, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारा फोर्स जो उतना ही होता है जितना कि हमारा वेट होता है। इस प्रकार से हम फोर्स की जगह पर वेट अपॉन एरिया लिख सकते हैं। इस प्रकार से वेट जो इस बच्चे का होगा, इस औरत का होगा, वो 80 इंटू वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी, एम इंटू जी अपॉन एरिया कितना है 1/10,000। ठीक है, मीटर स्क्वायर, और ये केजी में आएगा, सॉरी मीटर में आएगा। तो इस प्रकार से m की वैल्यू है 80, 80 इंटू 10 इंटू 10,000 पास्कल अपॉन 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों ठीक है 8 लाख पास्कल, ये जो है प्रेशर का एक्सर्शन करती है एक हिल से। ठीक है, तो इस प्रकार से आज की क्लासेस हमने देखा। लेकिन अगर यहाँ पर आपको जस्ट वन हिल ना देकर टू हिल बोला होता, तो बच्चों करना कुछ नहीं था, आपको इसको टू से भी मल्टीप्लाई कर देना था। देन उसका जो भी प्रेशर आता, अगर हम टू हिल की बात करें, टू हिल की, तो टू हिल का जो आपका प्रेशर होगा वो आपका प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। और आप जानते हैं आपकी फोर्स कितनी है 80 इंटू 10, और एरिया 2/10,000 इज बिकम अपॉन, ये कट जाता, ये 40 हो जाता, और इस प्रकार से आता 4 लाख पास्कल। 4 लाख पास्कल ये प्रेशर जो है ग्राउंड पर एक्सर्ट करती विद द टू व्हील। लेकिन एक हिल से वो कितना एक्सर्ट करती है 8,000 8 लाख पास्कल प्रेशर का यूटिलाइजेशन करती है। तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल आपने आप सोल्व करना सीख लिया है। तो बाकी जो न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, वो आप लोग को करेंगे जैसे हम आपको बताएंगे, एक्सरसाइज मिलती है। चलिए आज की क्लास थैंक यू, और नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग देखेंगे ट्रस्ट क्या होता है। ओके।